आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग वन में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा लेवलिंग। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा लेवलिंग। चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे सर्वेइंग में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंपास सर्वेइंग के बारे में। बहुत सारे जो कंपास सर्वेइंग में हमने न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व किए थे, बेरिंग से, रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग को कैसे निकालते हैं, होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग में कैसे कन्वर्जन होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लेवलिंग। तो लेवलिंग सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले हमें लेवलिंग के बारे में पता होना चाहिए। लेवलिंग का पर्पस क्या है, क्या प्रिंसिपल क्या रहता है। अगर हमें बात करें लेवलिंग की, तो लेवलिंग कोई भी अगर हम कोई हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस है, तो उनकी एलिवेशंस होती हैं, ठीक है जी। तो एलिवेशंस में उनको एक अलग अलग हाइट्स पे जो सरफेस उनके पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है जी। तो उनको मेजर करने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक हमारा जो पेपर वर्क करने के लिए, ठीक है जी, तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेजर्ड करने के लिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो लेवलिंग क्या है? लेवलिंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग डन इन द वर्टिकल प्लान। तो लेवलिंग एक सर्वेइंग का टाइप है जिसमें क्या किया जाता है, वो एक वर्टिकल प्लान में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लेवलिंग जो है इसको कैरिड आउट करते हैं, ठीक है जी। whenever the differences of height between various points of the determinations of the elevation of certain points above some given plan or surface, कुछ गिवन हमारे पॉइंट्स होंगे जो हम डिटर्मिनेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट्स को, तो अलग अलग उनकी हाइट्स, एलिवेशंस रहेंगे। तो उनको मेजर करने के लिए, उनके लेवल को देखने के लिए हम किसकी हेल्प से ये चीजें मेजर कर पाते हैं, लेवलिंग की। तो सबसे पहले बात आती है जो लेवलिंग है, जो ऑपरेशन करते हैं लेवलिंग का। तो मोर ओवर लेवलिंग इज द कॉमन ऑपरेशन इन ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स एज लेवल्स आर रिक्वायर्ड। तो लेवल्स के लिए कौन कौन सी चीजें जो है रिक्वायर्ड रहती हैं, जो हमें लेवलिंग करने के लिए जरूरी पता होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो वो पॉइंट्स हमें जान लेने चाहिए। कौन से पॉइंट हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सेटिंग आउट डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन, तो ये हमारे लेवल्स किनके लिए रिक्वायर्ड, जो इंजीनियरिंग वर्क्स है, इंजीनियरिंग काम है जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, तो उन काम जो हमारे रहेंगे, जो इंजीनियरिंग वर्क रहेगा, उसको उनकी प्रिपरेशन करने के लिए, उनका डिजाइन करने के लिए, उसकी जो हमारी पूरी जो डिटेल सर्वे करने के लिए हमें लेवलिंग की जरूरत भी पड़ती है। तो लेवलिंग किन किन काम जो हमारे रहेंगे इंजीनियरिंग वर्क्स, वो उनके लिए हम लेवलिंग जो कैरिड आउट करते हैं। तो सेटिंग आउट डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन, तो फाउंडेशन की एक्सकेवेशन जो हम करते हैं उनकी डेप्थ के लिए भी हम क्या करते हैं, सेटिंग आउट करने के लिए लेवलिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग वर्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर लेवल, किसके लिए जरूरत पड़ेगी, तो ये लेवलिंग हमें पता होना चाहिए। सेटिंग आउट depth for setting out depth of excavation of excavations of foundation, ठीक है जी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और जो इंजीनियरिंग वर्क्स रहेंगे जिसके लिए हम लेवल करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो वो कौन से रहेंगे, सेटिंग पॉइंट्स इन द फील्ड इन ऑर्डर टू चेक द वर्क डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेटिंग पॉइंट्स, तो ये लेवलिंग के कॉमन ऑपरेशन है जो हम करते हैं, कॉमन ऑपरेशंस ऑफ लेवलिंग इन इंजीनियरिंग वर्क्स। तो कौन से कॉमन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड रहते हैं जब हम लेवलिंग करते हैं, तो सेटिंग ऑफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन, सेटिंग पॉइंट्स इन द फील्ड, setting points in the field, setting points in the field in order to check the, in order to
check the in order to check the work done from time to time, work done from time to time, टाइम टू टाइम। ठीक है जी, तो ये बातें हैं जो हमारी जो ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करते हैं लेवलिंग का। तो इसके लिए जो कॉमन ऑपरेशंस हैं हमारे, ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स आर इन्वॉल्व आर रिक्वायर्ड सेटिंग आउट ऑफ हाइट्स of cutting and filling in the case of construction of canals, roads, rivers etc। तो जब हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो हाइट्स रहेगी कटिंग की और फिलिंग की, किस केस में जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं किसी रोड के लिए, कैनाल के लिए या रिवर्स के लिए, तो उनकी सेटिंग आउट करना भी क्या है, हम लेवलिंग से कर सकते हैं। और क्या है, ग्रेड्स की लेवलिंग के लिए भी हम इन चीजों के ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है जी, अगर ग्रेड हम किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, रोड की बात करें या हमारे रिवर्स के स्ट्रीम की बात करें, ठीक है जी, तो प्रिपेयरिंग कंटूर प्लान विच सर्व एज ए गाइड फॉर ए प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो कंटूर प्लान प्रिपेयर करने के लिए भी हम इन चीजों की जो लेवलिंग ऑपरेशंस है ये भी हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं। प्रिपेयरिंग कंटूर प्लान्स क्या रहेंगे हमारे, प्रिपेयरिंग कंटूर प्लान्स contour plans which serve as a guide, which serve as a guide, which serve as a guide for future planning, future प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस रहते हैं तो ये हमारे इन्वॉल्व हैं जब हम लेवलिंग के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये अगर हम बात करें लेवलिंग की, लेवलिंग है क्या, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इंजीनियरिंग का जिसमें हम मेनली यूज पर्पस क्या है, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड सेटिंग आउट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, लेवलिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो मेन पर्पस रहता है लेवलिंग का वो क्या है, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड सेटिंग आउट ऑफ द हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सेटिंग आउट करना, उनकी प्लानिंग करना और उनकी डिजाइनिंग करने के लिए, जैसे रोड है, कैनाल है, ठीक है जी, जो हमारे रेलवे या डैम्स बनते हैं, रेलवे लाइन्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स चलती हैं, तो उनकी सारे के सारे की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिजाइनिंग, प्लानिंग और सेटिंग आउट करने के लिए मेन पर्पस किसका रहेगा, लेवलिंग का रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं लेवलिंग, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं लेवलिंग क्या है। लेवलिंग तो एक आर्ट है डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स और रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स द एलिवेशंस ऑफ द डिफरेंट अर्थ points on the earth surface, it is known as leveling। एक हल्की सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे लेवलिंग क्या है। ओके, so it is the art of determination and representing the it is the art of determination and representing the relative heights or elevations, the relative heights or elevations of different objects, points of different objects, points on the surface of the earth, on the surface
of the earth is known as leveling. ठीक है जी, तो क्या है लेवलिंग? द आर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन और रिप्रेजेंटिंग द relative heights or elevations of the different objects or points on the surface of the earth is known as leveling. तो वो आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं किसी रिलेटिव हाइट्स पे कोई ऑब्जेक्ट होगा या पॉइंट्स होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन करना, उनकी डिटर्मिनेशन करना क्या है किसी अर्थ सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को, उस आर्ट को हम क्या बोलेंगे? लेवलिंग। ठीक है जी, तो आगे हम बात करते हैं लेवलिंग के बारे में। जो पोजीशंस रहेंगी बाय लेवलिंग ऑपरेशन, द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन वेदर द पॉइंट्स आर नियर और फार ऑफ। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे रिलेटिव पॉइंट्स रहेंगे, जो रिलेटिव हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रहेगी, या हमारे रिलेटिव पॉइंट्स रहेंगे, तो उनकी जो दो पॉइंट्स है वो हमें नॉन होते हैं। तो उन नॉन पॉइंट से हम जो ऑन और ऑफ जो पॉइंट्स रहेंगे, इनकी हेल्प से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। सिमिलरली द पॉइंट्स एट डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन डेटम कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय लेवलिंग। ठीक है जी, तो हम डेटम के थ्रू, एक डेटम पॉइंट जब हमारा होगा तो उसके थ्रू हम जो अलग जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो लेवलिंग के थ्रू हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। मेन प्रिंसिपल क्या रहता है जब हम लेवलिंग की बात करते हैं? तो लेवलिंग करने के लिए एक आर्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जो रिलेटिव हाइट्स के पॉइंट्स होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है ऑन द अर्थ सरफेस तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग। तो लेवलिंग का मेन जो पर्पस रहेगा, अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्या है, principles of leveling। ओके, तो प्रिंसिपल क्या रहेगा हमारे लेवलिंग का? द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स अबव और बिलो ऑफ द अर्थ लाइन आर फाउंड। तो हमारा जो लेवलिंग है, प्रिंसिपल क्या है वो लेवलिंग का, जो हमारे रिलेटिव्स हाइट रहती हैं, जब हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को डिटरमिनेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए किसी वर्टिकल डिस्टेंसेस जो हमारा अबव या बिलो रहता है लाइन जो हमने फाउंड की है उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा मेन प्रिंसिपल रहेगा जो the principle of leveling, principle of leveling, the principle of leveling is to obtain a horizontal line of sight, horizontal line of sight from which vertical distances of the position above or below of the line are found। The line are found। ठीक है जी, तो क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो एक जो हमारी प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल क्या रहेगा लेवलिंग का? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को मेजर करना फ्रॉम द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन, फ्रॉम द वर्टिकल
distances of the position above or below of the line are found, जो हमने लाइन फाउंड की है उनकी थ्रू जो वर्टिकल डिस्टेंसेस रहते हैं किसी दो पॉइंट्स के बीच में, जो तो वो अबव रहेंगे या बिलो रहेंगे, ठीक है जी, उसमें जो हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम एक मेन जो प्रिंसिपल रहेगा लेवलिंग का वो है, ठीक है जी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो हम डिटरमाइन जब ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अबव एंड बिलो लाइंस आर फाउंड, ठीक है जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है जब हम बात कर रहे हैं लेवलिंग की। तो मेन प्रिंसिपल ये रहता है, हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ लेवलिंग में, कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम लेवलिंग में, तो वो भी ध्यान रखनी है हमने। जब कोई भी लेवल कर रहे हैं सरफेस पे तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल लाइन क्या होती है, तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो लेवल कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ important terms used in leveling, important terms used in leveling, ओके जी। तो लेवलिंग में एक बात करें लेवल सरफेस, तो लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस, ओके। जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की, जब वो पैरेलल टू होता है कर्व्ड सरफेस, जो हम अगर बात करें एक कर्व्ड सरफेस एक पैरेलल टू होगा जब एक हमारे स्फेरॉइडल सरफेस की ऑफ द अर्थ, देन इट इज नोन एज लेवल सरफेस। एक कर्व्ड सरफेस जो हमारा क्या रहता है स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ के पैरेलल टू रहेगा तो उसको बोलेंगे लेवल सरफेस। तो किस तरह से होता है ये हम बात कर लेते हैं, कैसे हम ड्रॉ करेंगे इनको। ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अगर यहां पे हमारा क्या है कोई ने यहाँ पे एक वाटर बॉडी निकाली है, तो यहाँ से ये वाला हमारी क्या होगी कर्व्ड सरफेस जो होगा ये हमारा क्या है लेवल सरफेस है। ये आपको दिख रहा है जी क्या है लेवल सरफेस, और ये हमारा डिफरेंस ऑफ लेवल सरफेस जो रहेंगे वो क्या रहेगा इस तरह से हमारा क्या है एक डिफरेंस लेवल सरफेस में रहेगा, और ये हमारा डेटम मीन सी लेवल रहेगा, डेटम मीन सी लेवल। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है सरफेस है। अलग अलग सरफेस हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या लेवल सरफेस, ये डिफरेंस ऑफ द लेवल सरफेस, डिफरेंस है ये डिफरेंस ऑफ द लेवल सरफेस, और ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको दिख रहे हैं ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। और ये हमारा डेटम है, डेटम, ठीक है जी। तो ये प्लम्ब लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये हमारी क्या है प्लम्ब लाइन और डेटम लाइन, डेटम लाइन, ओके। तो ये पॉइंट्स हमने ध्यान रखने हैं, डिफरेंस इन लेवल सरफेस, प्लम्ब लाइन। तो ये बात करते हैं हम सबसे पहले लेवल सरफेस की, जो एक कर्व्ड सरफेस है हमारा, ये देखो ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, इसको हम लेवल सरफेस बोलते हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो क्या है द कर्व्ड सरफेस व्हिच इज पैरेलल टू
the curved surface which is parallel to spheroidal surface of the earth is known as level surface। ठीक है जी। तो क्या है, जब एक कर्व्ड सरफेस जो है द कर्व्ड सरफेस विच इज पैरेलल टू द स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज नोन एज लेवल सरफेस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जो लेवलिंग अगर बात करें तो लेवलिंग तो सर्वेइंग के लैंग्वेज में हम इनको क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें जो लेवल सरफेस है, ये इट इज देयरफॉर नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन एट ऑल पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या है, जो लेवल सरफेस रहेगा हर एक पॉइंट जो हमारी प्लम्ब लाइन है या डेटम लाइन जिसको बोलते हैं, तो ये उसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है जी, क्या रहेगी, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। कोई भी अगर पॉइंट्स आते हैं किसी प्लम्ब लाइन पे, तो ये हमारा जो लेवल सरफेस रहेगा ये कहां पे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, जो आज आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह से ओके। और क्या इसके बाद जो हमारी है लेवलिंग वर्क इज स्टार्टेड फ्रॉम ए बेंचमार्क द सरफेस ऑफ द स्टिल वाटर इन अ लेक इज ट्रूली लेवल सरफेस। जिसमें अगर बात करें हम सरफेस ऑफ एक वाटर की, लेक वाटर की, तो लेक वाटर का जो हमारा सरफेस रहता है वो एक लेवल सरफेस है। ठीक है जी, तो उसको हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं लेवल सरफेस क्या होता है। और आगे हम बात करते हैं लेवल लाइन की। तो लेवल लाइन क्या है, लेवल लाइन, तो लेवल लाइन जो रहेगी इसमें प्लम्ब लाइन जो है हमारी परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन क्या रहेगी, जो परपेंडिकुलर रहेंगी हमारी टू द लेवल सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगी लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या है, एनी लाइन लेइंग इन द लेवल सरफेस, एनी लाइन लेइंग इन द लेवल सरफेस level surface is known as level line। ठीक है जी, तो कोई भी लाइन जब लेवल सरफेस में लाई करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेइंग इन द लेवल सरफेस, उसको बोलते हैं लेवल लाइन। कोई भी अगर लाइन की बात करें तो जो एक लेवल सरफेस में जो लाई करेगी उसको हम बोलेंगे लेवल लाइन। ओके, तो अगर लेवल लाइन की बात करें तो इट इज देयरफॉर नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट्स पे जो हमारी लेवल लाइन रहती है वो प्लम्ब लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है जी, प्लम्ब लाइन के क्या रहेगी, सॉरी नॉर्मल टू रहेगी, नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन। ठीक है जी, तो प्लम्ब लाइन के नॉर्मल रहती है हमारी लेवल लाइन। लेवलिंग वर्क इज स्टार्टेड फ्रॉम ए बेंचमार्क एंड रिलेटिव एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। तो कोई भी अगर लेवलिंग की बात करें तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक बेंचमार्क होता है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेटिव जो एलिवेशंस रहती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, लेवल लाइन और लेवल सरफेस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेटम के बारे में। प्लम्ब लाइन क्या होती है, डेटम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, डेटम क्या, मीन सी लेवल क्या होता है, बेंचमार्क्स क्या है, रिड्यूस लेवल क्या है। ठीक है जी, सारी की सारी जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं लेवलिंग में। तो लेवलिंग पर्पस के लिए जो भी टर्म्स यूज होंगे उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनको शो करेंगे बाय डायग्राम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं